हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारा सेट नंबर 9 है और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके भिन्नों से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और आपके भिन्नों से रिलेटेड आपका छोटा बड़ा या आरोही क्रम अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है और एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं इनको बनाएंगे कैसे। सभी बताएंगे इसको बनाएंगे कैसे कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है 7/9, 7/9 लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको दूसरा संख्या लिखा है 6/7, 6/7 लिख लेना है। तीसरा लिखने हैं 22/25, 25 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस से लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरा कितना है 6/7, 6/7 लिख लेते हैं। तीसरा कितना है 22/25, 22/25 लिख लेते हैं। चौथी संख्या हमारा 11/13, 11/13। देखिएगा इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, सभी के जो अंश हैं उनमें 2-2 जीरो अपनी तरफ से लगा देना है। ठीक है, को 2 जीरो बढ़ा लेना है सभी में। चलिए, सभी में बढ़ा लिए सभी ने। अब क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे बस। 9 से भाग करेंगे, 9×7 63 हो जाएगा और 7 बनिएगा 70, 9×7 63 होगा। लगभग कितना हो जाएगा हमारा ये 77। जब हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ 7 से 7×8 56 हो जाएगा। यहाँ पर 7×8 56, फिर आपका 4 बचेगा 40 बनेगा, 7×5 35, यानी कि ये बनेगा 85। फिर यहाँ पर भाग करेंगे हम 25 से 2200 में, तो 25×8 200 हो जाएगा और फिर जीरो कितना रहेगा 25×8 200, फिर 22 बनेगा, 220 में 20 बनेगा, एक जीरो, 225×8 200, ये बनेगा 88। फिर यहाँ से हम 13 से भाग करेंगे तो 13×8 104 हो जाएगा, फिर 6 60 हो जाएगा, 13×4 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इनमें से बताइए, क्वेश्चन में हमसे पूछा था सभी से बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनमें देखेंगे, आपने देखा यहाँ पर 77 लिखा है, 85 लिखा है, 88 लिखा है, 84 लिखा है। तो इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, लग रहा है 88 लग रहा है इनमें सबसे अंक बड़ा। तो यही जो होगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमने देखा है कितना 22/25, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये हमारा 22/25। ठीक है, अगर इसी में ही हमारा सबसे छोटा भिन्न पूछा जाता तो हमारा सबसे छोटा भिन्न कौन सा होता, आप इसमें से देखेंगे ये 7/9 77 वाला। ठीक है, 7/9 होता तो हमसे सबसे बड़ा पूछा गया तो सबसे बड़ा आंसर हमारा हो जाएगा 22/25। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, एक मेथड और होती है क्रॉस मेथड, उससे भी हम इसको लगा सकते हैं। चलिए, इसमें क्रॉस मेथड भी बता देंगे। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर लिखा है पहला 9/11, 9/11 लिखेंगे। दूसरा लिखा है 11/12, 11/12 लिख लेंगे। तीसरा विकल्प लिखा है 8/13। चौथा विकल्प लिखा है 10/14। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप तो क्या करना है, दोनों में सभी में जो जितनी संख्या है उनके अंश में 2-2 जीरो बढ़ा लेना सभी में। ठीक है, जितनी भी संख्या है उनमें सभी में क्या है 2-2 जीरो बढ़ा लिए। अब क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 9 से भाग करेंगे 11 से भाग करेंगे 900 में, तो 11×8 88, फिर 2 और 20, 2 11 एकम 11। अब यहाँ 12 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 में 108 हो जाएगा, फिर 2 बनेगा और 10 20 हो जाएगा, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे 13×6 78 हो जाएगा, 2 0, 13 एकम 13। यहाँ भाग करेंगे 14×7 98 हो जाएगा, 2 0, 14 एकम 14। तो हमने देखा यहाँ पर 81, 91, 61 और 71 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी। तो हमने देखा सबसे छोटा अंक 61 है, तो हम कह सकते हैं जो 800/13 होगा ये हमारा सबसे छोटा होगा। तो इस भिन्न को कौन सा विकल्प दिया था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से लगाना है, बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये तो आपने समझ लिया ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक आपको क्रॉस मेथड और बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मेथड में क्या करना होता है, आपसे जो बोला जाए, छोटी बोला जा रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इनमें से वही चेक करते जाना है। जैसे 9/11 पहला ऑप्शन था, 9/11 दूसरा था 11/13। अब पहले इन दोनों में चेक करेंगे तो इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, 9 का 13 में करेंगे, 13 9 में होता है 117 और 11 के 11 में 121। तो आपको पता है इन दोनों में जो क्वेश्चन में पूछा होगा छोटा वही आपको लेते जाना है। तो देखिएगा 117 121 में कौन सा छोटा है, पहला वाला। तो ये दूसरी वाली चीज़ हमें हटा देनी है, यानी कि पहले वाला कौन सा है 9/11 ले लिया। फिर ठीक है, फिर हमने दूसरा जो हो गया ऑप्शन, फिर तीसरे ऑप्शन के साथ रखेंगे इसे 8/13 के साथ। अब इसे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा
कि 13 में 117 हो जाएगा और 11 8 88 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 88 है, यानी कि पहला वाला हट जाएगा इसमें, यानी कि अब कौन सा भिन्न रहेगा, 8/13। अब 8/13 को किस लास्ट वाले ऑप्शन के साथ और सॉल्व करना है, 10/14। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। तो 8 का 14 में करेंगे तो 14 8 हो जाएगा 112 और 13 दशहरा होगा 130। तो हमने देखा है छोटा 112 है तो ये वाला फिर हट जाएगा, यानी कि 112 बचा है। तो हमारा कौन सा 8/13 होगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो अभी आपने यही आंसर देखा था, ठीक है। वो वाला मेथड भी ये सही है और ये वाला भी कभी कभार काम आ सकता है। अगर छोटा वैल्यू दिया है, कम विकल्प है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन भाग वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखा है, देखिएगा अब इसमें क्या है, जब आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, इनमें डिफरेंस जो बड़ा है वो बड़ी होगी, जो छोटा है वो छोटी होगी, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आपको पहले इसी तरीके से बनाना है जो हमने आपको बताया है मेथड। तो पहले 2/3 लिखा, दूसरा हमने कितना लिखा 3/4, तीसरा हमने कितना लिखा 4/5, चौथा हमने क्या लिखा 5/6। अब हमें क्या करना है, सभी में 2 जीरो आपस में बढ़ा देने, ऊपर सभी के ऊपर 2 जीरो लगा देने, ठीक है। 3 से भाग करेंगे 3 18 और 2 20 3 18। यहाँ 4 से भाग करेंगे 4 7 28 और 2 4 5 20। यहाँ 5 से भाग करेंगे 5 8 40 और 0। 6 से भाग करेंगे 6 8 48 और 2 0, तो 6 8 48 हो गया और 48 के बाद 2 0, तो 36 18। तो हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो सबसे छोटा है जो छोटा है। तो हमने बोला है 66 वाला और 83 वाला सबसे बड़ा और छोटा है, यानी कि जो पहली वाली भिन्न है वो सबसे छोटी है और लास्ट वाली भिन्न है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इनका क्या चाहिए, हमें अंतर निकालना है, यानी कि 5/6 में से अगर हम 2/3 घटा देंगे भिन्न को तो क्या होगा, हमारा 6 लासा होगा। ये यहाँ 5 ही आएगा, 3 से 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 1/6 इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हम आपको एक तरीका और बता देते हैं कि छोटा बड़ा कैसे पहचाना जाता है। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक बड़ा है, अंश से हर अगर एक बड़ा होता जाएगा हर बार, तो आपको याद रखना है जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा स्मॉल नंबर, और स्मॉल भिन्न हो जाएगी छोटी वाली, और जो बड़ा होगा वो बड़ी वाली बिग भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा फिर बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया इस तरीके का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इसमें हमें वही यूज़ करना है जो हम अभी यूज़ कर रहे थे। कैसे, 2/3 लिखा है 2/3, फिर 1/6 तो 1/6, फिर 1/3 1/3, फिर 1/3 नहीं 1/5 है, 1/5 और लास्ट में लिखा है 3/7। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 2 जीरो, सबसे बेस्ट तरीका यही है 2 जीरो वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 से भाग करेंगे अगर इसमें तो 6 18 हो जाएगा और 2 जीरो तो 6 18। 6 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 6 कम 6 हो जाएगा 4 40, 6 36, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10 और 0 हो जाएगा। यहाँ 7 से भाग करेंगे 7 चौके 28 और 2 0 20, तो 7 दूना 14। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सबसे पहले अवरोही क्रम हुआ, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 66 वाली लग रही है। तो हमें क्या करना है, इसका भिन्न सबसे पहले लिखना है। तो 66 वाले का भिन्न पहला लिखना है, यानी कि 2/3 पहले आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम में तो 2/3 पहले आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा इसके बाद, देखिएगा इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद 66 के बाद 42 आ रहा है। तो 42 का जो ऑप्शन था हमारा कौन सा था, 3/7 था, 3/7 इसकी भिन्न लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका इसके बाद कौन सा आएगा, देखिएगा यहाँ 16 और 20 में कौन सा ये बड़ा है, तो 20 वाला भिन्न कितना 1/5 था, तो 1/5 वाला लिखेंगे 1/5, और अंत में जो बचा है वो लिखेंगे 1/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन से विकल्प में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, देखो सीधा पहला ही विकल्प देख लेना था, क्योंकि पहले ही विकल्प में अलग दिख रहा था, किसी भी विकल्प में 2/3 और ज़्यादा नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको अवरोही या आरोही क्रम पूछा जाएगा तो यही आपका तरीका हो जाएगा बनाने का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।